फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। यस, मेरे यूट्यूब चैनल द मारुति इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपने लोन को क्लोज करना चाहते हैं, बड़ी जल्दी तरीके से आप अपने लोन को क्लोज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपकी मदद करने वाला है। मैं अजय सिंह, एज ए मोटिवेशनल कोच, डिजिटल कोच, लाइफ कोच, आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने लोन्स को क्लोज कर सकते हैं बहुत कम टाइम में, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से। गाइस, अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो आप पहले अपनी इनकम स्रोत देखो, कितना आप महीने के कमाते हो और कितनी ईएमआई आ रही है और कितने आपके और एक्सपेंसेस हैं, जिसको आप देखते हुए अपना एक लोन का अमाउंट डिसाइड करो। ऐसा ना हो आप महीने के कमाते 10,000 हो और आप लोन ले लेते हो 10,000 ईएमआई तक का। अगर आप ये कर रहे हो तो बहुत गलत बात है, आपको इसको नहीं करना चाहिए। आपको लोन लेने से बचना चाहिए। देखो, लोन लेने से पहले ही लिखा होता है न लो, न लो। सही सुना है आपने कि जब आप लोन लेते हो तो आपको क्या होता है, पैसा तो मिलता है, पर वो पैसा मिलने के दौरान ही कुछ ही समय में वो पैसा ख़त्म हो जाता है। जब आपके पास पैसा ख़त्म हो जाएगा तो आपके ऊपर ईएमआई का बर्डन होगा। यानी आपने एक लोन लिया, पर्सनल लोन लिया, मान लिया वो 5 साल का पर्सनल लोन है, तो 5 साल में आपने 2 लाख का लोन लिया, पर उसकी ईएमआई जो आ रही है वो 4 साढ़े 4 हज़ार की आ रही है। 5 साल तक अगर आप उसे भरते हो तो आप कितना सारा ब्याज देते हो, कितना सारा इंटरेस्ट देते हो, बहुत सारी चीज़ें आप करते हो। पर अगर आपको ज़रूरत है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो बैंक ने अगर आपको लोन दिया है तो आप ले लीजिए। अब आप कोशिश करो कि आप उस लोन को कैसे, आप सिस्टमेटिक ढंग से आप उस लोन को उतारने के लिए प्लानिंग करते हैं। किसी भी लोन को लेने के लिए जब आपके पास पैसा आ जाता है तो आपको 1 साल तक की ईएमआई आपको अपने बैंक में रखनी होती है। चलो, अगर वो भी नहीं हुआ आपसे, तो आपको देखना है कि आप कैसे उसको फुलफिल करते हो। आपने एक लोन लिया लोन के अमाउंट को आप ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया, ईएमआई आपकी हर महीने जा रही है, उसके बावजूद आप अपनी अर्निंग में से 1,000 रुपये या जितना भी हो सकता है आप अपने इन्वेस्टमेंट को भी करें। साथ साथ में आप अपने इन्वेस्टमेंट को भी काम पे लगाएं, आप अपने ईएमआई को भी काम पे लगाएं, और जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनको कम करें। आपको अगर जब तक किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो, आप तब तक उस चीज़ को ना खरीदें। अगर आपके पास महंगे फ़ोन का अगर आप शौक़ रखते हैं, आप अगर उसको लोन पे ले रहे हो तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है आपकी। आपको वो चीज़ नहीं लेनी है जिससे आपके ऊपर आपके टैक्स बढ़ रही है। आपको कर्ज में नहीं डूबना है। आप अगर कर्ज में डूब जाओगे तो आप सोचो कि आपके पास कितनी सारी ईएमआई आ जाएगी। आपने मोबाइल ले लिया, उसकी ईएमआई, आपने लोन ले लिया, उसकी ईएमआई, आपने कार खरीद ली, उसकी ईएमआई। आपकी इनकम बड़ी छोटी है पर आप ईएमआई पे बढ़ाए जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? एक दिन ऐसी नौबत आएगी जिसकी वजह से आपको बहुत सारा परेशान हो जाओगे। हो सकता है एक एक चीज़ आपको बेचने पे भी मजबूर हो जाओ। आप एक एक करके वो चीज़ें बेचना भी शुरू कर देंगे, फिर भी आपका लोन नहीं उतरेगा और आप परेशान हो जाओगे। तो आज मैं आपको सिस्टमेटिक ढंग से बताना चाहता हूँ कि आपको करना क्या है। आप अपने लोन को बड़े लंबे टाइम तक लो, लंबे टाइम तक लेने के बावजूद फिर आप अपने आप को सिस्टमेटिक ढंग से आप कहीं इन्वेस्ट करें। जैसा कि आप एसआईपी में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, जहाँ पे आपका एक अमाउंट उस ग्रोथ को बढ़ाएगा। अगर मानते हो आपने 10 साल लंबा या 5 साल लंबा कोई लंबा लिया लोन लिया है, तो 3 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बहुत बड़ा होगा और आप उस इन्वेस्टमेंट को तोड़ो और लोन का अमाउंट है जो उसे फुलफिल कर दो। ये एक बहुत आसान तरीका है, आपको कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको लोन भी चालू रखना है और आपको अपना इन्वेस्टमेंट भी चालू रखना है। दोनों आपकी ईएमआई कंटिन्यू जाती रहेगी। इधर से आपने इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, तो आपका पैसा है जो ग्रो भी कर रहा है। और जब आपके पास एक एसआईपी का बड़ा पैसा आता है या एक म्यूचुअल फंड का जो बड़ा पैसा आएगा, आपको वो पैसा और आपकी सेविंग और आप जो कमा रहे हो उन सब को मिक्स करते हुए आपको ये पैसा उतारना चाहिए। इसी तरीके से आप अपने लोन को क्लोज कर सकते हो, और दुनिया में कोई ताकत नहीं है जिससे आप लोन को क्लोज कर सकते हो। या फिर आप बहुत अच्छा मेहनत करो, बहुत अच्छी अर्निंग करो, बहुत कमाओ और अपने लोन को पूरा करो। लोन पूरा करने के लिए आप कभी भी अपने एसेट्स को मत बेचो। अगर वो बेच देते हो तो आप लोन तो उतारते हो, पर आप अपने एसेट से भी हाथ धो बैठते हो। तो अगर आप इतने सारे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बस यही कह सकता हूँ, इस वीडियो में जो मैंने जिस तरीके से अपना लोन उतारे हैं वही चीज़ें मैंने आपको बताई है कि लोन हमने भी लंबे टाइम तक लिया था और उसी लोन को हमने सिस्टमेटिक ढंग से इन्वेस्ट भी किया। लोन को लेते समय हमने एक एसआईपी भी शुरू की थी, जो एसआईपी ग्रोथ होती रही धीरे 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 धीरे, और वो एसआईपी का जब बड़ा पैसा हमारे हाथ में आया, जब हमें पता चला कि हमारा इतना पैसा ड्यू है, उस ड्यू को हमने कंप्लीट किया और इस तरीके से हमने हमारे लोन उतारे। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप शायद समझ गए होंगे, आप शायद सीख गए होंगे।
थैंक यू सो मच।